ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे कन्नू भाई बैठे हैं और भाई साहब हमारे मेमनगर से है और काफ़ी पुराने भाई है। 1937 से इस विद्यालय से जुड़े हैं बाबा के। जी इनके पास बहुत सारे अनुभव है। जी जी। बिजनेसमैन रहे, काफ़ी बिजनेस काफ़ी अच्छे मुका था। और भाई साहब थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आपने इस विद्यालय से क्या पाया, क्या प्राप्ति हुई और क्या परिवर्तन आप में हुआ जीवन में, वो थोड़ा सुनना चाहते 1937 जी 1987 जी जब मैं ज्ञान में आया, जी जब यज्ञ को 50 साल पूरा हुआ था, जी और उस समय मेरे जीवन में ऐसे कहे तो कोई लक्ष्य नहीं था जीवन का। जी। मैं लक्ष्यहीन जीवन था अच्छा। और काफ़ी व्यसन भी थे मेरे जीवन में, जी जो काफ़ी बार उसको त्यागने के लिए बहुत सारी बाधाएं रखी। जी जैसे माता रानी की बाधा रखते हैं ना, जी जी ऐसे बाधा रखते हैं, तो मगर वो चल कर जाना, ये करना वो करना, फिर भी वो बात व्यसन नहीं छूट रहे थे। अच्छा। मगर जब से ये विद्यालय में बाबा का परिचय मिला जी और जब बाबा के साथ मेरी बुद्धि का तार लगा, जी तो परमात्मा की जो शक्ति है ना, जी वो आत्मा में आने शुरू हो गई। बिल्कुल। तो जो विल पावर की कमी थी, जी वो विल पावर बढ़ने लगा। जी बिल्कुल। तो मैंने अपने जो ये व्यसनों पर कंट्रोल नहीं आ रहा था, जी ऑटोमेटिक वो उसको त्यागने का अंदर से ही वो एकदम अच्छा। अंदर से त्यागने के लिए कहने अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई जी बिल्कुल। कि भाई ये तेरे लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। तब जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, तब तक हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। बाह्य रूप से तो हम हाँ। सब कुछ कर लेते हैं, मगर जब अंदर से नफरत आती है ना, जी जब नफरत आई अंदर से, जी तब उसका त्याग एकदम, सभी जो भी व्यसन थे सब एक दिन में छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो और जल्दी छूटते नहीं लोग। एकदम छोड़ दिया। जी थोड़े दिन तक वो थोड़ा बहुत माइंड उस तरफ खींचता है, मगर मैंने क्या किया, जी जो 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 मेरे दोस्त थे पुराने, जी जिनके साथ रहने से ये जो व्यसन वो लोग ऑफर करते, तो हमें वो याद आ जाता है ना सामने से। जी जैसे वो सिगरेट पीते तो हमें भी बताते भी ये भाई साहब आप लोग। मगर ये तो ख्याल आ गया, बाबा मुरली में भी जब जब मैं ज्ञान में आया, तो उस समय मुरलियां भी ऐसी चलती थी। बाबा कहते थे बच्चे, संग का रंग जी बहुत असर करता है, जी तो तुम्हें ऐसे लोगों के संग में नहीं रहना है। हाँ। तो मुझे अंदर से वो ये लोगों से भी नफरत आने लगी, जी जो पुराने दोस्त थे, जो जी जो व्यसन करते थे सभी। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। जी जी युक्ति से मैं दूर रहने लगा। हो गया। हाँ जी। मैं तभी जॉब कर रहा था, टेक्सटाइल मिल में मैं जॉब कर रहा था। जी तो मेरा आने जाने का समय जो था, जी वो भी मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि उनके साथ में जाता था और उनके साथ आता था। तो अगर साथ में जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो व्यसन करेंगे, तो जो पान की दुकान पे जाएंगे तो वो हमें कहेंगे कि भैया जी आप भी खाओ। मगर मैं अपना समय बदल लेता था, मैं 15-20 मिनट पहले चला जाता था। जी और जब मैं वहां से जॉब से छूटता था, तो भी मैं थोड़ा लेट आता था घर पे। अच्छा। ऐसे करके मैंने उनसे बच के रहा मैं। जी और धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चल गया कि ये अभी इस संस्था के साथ जुड़ा है, जी तो ये हमारे साथ अभी ये नहीं रहेगा। हमारा जी में बदलाव आया। जी शुरू में मेरे घर में भी काफ़ी, मेरे मेरे पिताजी है वो गुरु में बहुत विश्वास करते थे। जी गुरु भक्ति थी, इतनी थी। जी तो हमें भी गुरु का वो क्या बोलते हैं, जो कलाई बंधवाया था हाँ गुरु के पास ले जाके। जी मगर हमें वो इतना वो उसमें वो श्रद्धा नहीं थी, गुरु में इतना विश्वास नहीं बैठता था। जी मगर पिताजी बोले तो हमें करना पड़ता है ना। जी जी मगर जब बाबा मिलने के बाद हमारे में जो परिवर्तन आया, हाँ फादर ने देखा कि ये बच्चा रात को 10-11 बजे तक बाहर घूमता था बाजार में, और मसाला ये सब खाता रहता था, सिगरेट पीता था। हाँ इसमें काफी परिवर्तन आया। ये समय सर घर पे आ जाता है, हाँ सुबह जल्दी उठता है, और मैं ऊपर जो रूम था उसमें जाके मैं मेडिटेशन करता था। एक आसन लगा के, बाबा की छोटी बिंदी लगा के मैं मेडिटेशन करता था। जी तो मेरे पिताजी वो चुप चुप के देखते थे बच्चा क्या कर रहा है। हाँ तो वो देख के उनको लगा कि ये कोई जहाँ भी जा रहा है अच्छी जगह जा रहा है। तो मेरे को एक दिन बोला कि मुझे देखने आना है, जी आप जहाँ जाते हो। तो मैं तो ले गया। हम्म, वहाँ जाते
जो प्रदर्शनी लगी थी, जो हमारी बहन थी जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, चंपा बहन, ब्रह्मा कुमारी बहन जो चंपा बहन थी, जी। उन्होंने दादा को वेलकम किया हाँ, और दादा ने वहाँ का सब माहौल देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। जी। फिर जो चित्र प्रदर्शन लगी थी ना, उसमें फादर ने प्रश्न पूछा कि ये क्या, ये जो हमारा वो आत्मा का चित्र है ना, जी। जिसमें वो एक हड्डी मांस का पुतला लगा हुआ है, जी, जी। तो उसको थोड़ा प्रश्न हुआ कि ये सा चित्र तो आज तक कहीं देखा नहीं है। जी। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया हाँ, कि ये क्या है। हाँ, फिर तो बहन ने पूरा चित्र प्रदर्शनी समझाया, हाँ, तो उनका जो कहते हैं ना कि तीसरी आंख, जो दिया, आत्मा का दिया जग गया। जी, उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत ऊंचा नॉलेज है। जी, इसके बाद पिताजी ने तो वहाँ 7 डेज कोर्स किया। जी, उस कोर्स करने के बाद तो सुबह शाम दोनों समय जी। ऐसी लगन लगी हाँ, कि वो 50 बीड़ी रोज पीते थे, अच्छा, रोज की 50 बीड़ी पीते थे। अच्छा, वो छोड़ा। वो गुरु के पास जाते थे मगर उसकी बीड़ी छूटती नहीं थी। हाँ, मगर जब बाबा मिला हाँ, तो उनकी बीड़ी का व्यसन छूट गया। वाह, तो उनको लगा कि नहीं, ये सत्य राह मुझे मिल गई है, जी, अब तो इसे मुझे छोड़ना नहीं है, कोई सी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जी, जी। तो सुबह शाम दोनों समय क्लास करने लगे। रिटायर्ड हो चुके थे, बाबा मिल गया तो उसको तो डबल आनंद हो गया। बिल्कुल, और जो भी मिले उनके जीवन में एक धारणा बना ली थी कि जो भी मिले जी, 3 लोगों को रोज बाबा का ज्ञान देना है, अच्छा, बाबा का संदेश देना है। हाँ, यानी ऐसे उनके जीवन बना ली। जी, बहुत खुश थे। हाँ, और उनके गुरु जी ने, उनके जो साथ उनके जो गुरु भाई होते हैं ना, उन्होंने संदेश गुरु जी को पहुंचाया कि हाँ। ये, मेरे फादर का नाम पोपट भाई थे, हाँ, कि पोपट भाई तो कोई और धर्म में जाते हैं। अच्छा, गुरु जी को बताया। हाँ, तो बोला, गुरु ने बोला कि ऐसा, तो बुलाओ पोपट को, बुलाओ मेरे पास। हाँ, तो पिताजी को बुलाया। हाँ, गुरुजी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आप कोई और धर्म में जाते हो। हाँ, तो मेरे पिताजी ने बड़े नम्रता से गुरुजी से बताया कि गुरुजी ऐसा है कि मेरे जो व्यसन आज तक छूटे नहीं थे, हाँ, और इस जगह पे जाने से मुझे आत्मा का नॉलेज मिला, जी, और परमात्मा क्या है उसका नॉलेज मिला, जी, और सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है जी, वो उसका नॉलेज मिला, और परमात्मा का जो परिचय मिला था वो पिताजी ने उसको संक्षिप्त में समझाया। जी, तो गुरुजी का भी ऐसा, गुरुजी को लगा कि नहीं, ये तू जो जा रहा है ना भाई, जी, तू सही जगह पे जा रहा है, बराबर, तू जाना, मैं हाँ। तुझे मना नहीं करता हूँ, मेरी तरफ से तुझे छुट्टी है। जी, तो पिताजी को भी खुशी हो गई कि हाँ। गुरुजी ने भी छुट्टी दे दिया है, जी, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु अपने बाबा के पास ज्ञान सुनने में। जी, उसके बाद पिताजी तो काफ़ी बाबा की उसके अंदर मय हो गए, इतने बाबा मय हो गए कि उनको समय का भी पता रहता था। अभी 10:30 बजा होगा, घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी। ओ। 10:30 बज गया है, देखना घड़ी में तो गीत बजा दे कैसेट में। तो अच्छा। पहले तो कैसेट से गीत होता था ना, उससे बचता है। ट्रैफिक कंट्रोल के। हाँ। तो वो समय की स्मृति रहती थी उसको ओ। कि बाबा याद कर रहा है, तो उतना बाबा के साथ लगन हो गई, कनेक्शन लगन हो गई। लगन। बाबा ने उसको साक्षात्कार 2 बार कराया, ओ, और जब अंत में जाने का समय था तभी भी बाबा ने बोला था कि मैं पूनम की रात को आऊंगा अच्छा, और मुझे तुझे ले जाऊंगा। और यही हुआ, पूनम की रात को हम सबके सामने उन्होंने रात को अमृत वेला ओ। 3:05 को सबके सामने ऐसे ऐसे करके उन्हें अपना शरीर से आत्मा निकल गया। बहुत बड़ी बात। ये हमारे पिताजी ने इतना, बाबा ने इतना, उनको एक बार हॉस्पिटल में जो सोडियम कम हो गया था तो एडमिट किया था। जी। तो सोडियम चढ़ाते समय 2 दिन के बाद उसको एकदम पक्षघात, मतलब एकदम पूरा आधा अंग उसका हाँ, फेल हो गया, जीभ भी बाहर निकल गया और मुंह टेढ़ा हो गया, एक हाथ काम ना करे, पाँव भी काम ना करे। तो ऐसी हालत हो गई। तो रात को फिर 2 बजे ये हुआ था। हमारा बेटा वहाँ पर उनके पास था, तो उनका फोन आया कि आप जल्दी जल्दी आओ, दादा को ऐसा हुआ है। हम गए तो पिताजी को तो नाक से वो पाइप डाल रहे थे डॉक्टर, तो पाइप डालते थे तो बहुत पेन हो रहा था। अब जब गए तभी जी, तो हमसे वो देखा नहीं गया, हमने वो पाइप पकड़ लिया, हमने पाइप निकलवा दिया। मैंने कहा ये जबरदस्ती थी, आप पाइप मत डालो। जी, मेरे पापा ने आज तक ऐसे दुख मैंने देखा नहीं है उसको, जी। और आप ये दुख मत दो। जी।
तो कहता है कि साहब अभी तो ये पाइप के द्वारा ही उसको जो भी दवाई या भोजन जो भी जाएगा इसके द्वारा ही जाएगा, अभी तो और कोई चारा नहीं है जब तक वो ठीक ना हो जाए। हमने मना कर दिया, नहीं जी। मैं नहीं देख सकता। तो पिताजी ने फिर बोला मुझे घर ही ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब जीत पकड़ा कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। तो शाह हॉस्पिटल जो था ना जी, यहाँ पे, उसमें हमने एडमिट किया था। घर लाने के लिए हम 2 भाई थे और साथ में हमारे जो दोस्त थे राजेश भाई दवे, वो भी साथ में थे। जी। हमने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। तो बोला पिताजी की इच्छा है और अगर अंत का समय हो, शायद ऐसा भी हो कि घर जाके उसको प्राण छोड़ना हो, अगर यहाँ रखे और वो चले जाए। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ये स्ट्रोक जो आया है माइंड स्ट्रोक बहुत हैवी है, दोबारा आएगा तो शायद ना भी रहे। इतना डॉक्टर ने क्लियर बता दिया, फिर यहाँ रखने से क्या फायदा है। जी। फिर हमने डिसीजन लिया, घर लाए। ये भी नहीं सोचा कि क्या करेंगे, उनको पाइप तो डाला नहीं, खाना कैसे देंगे, कुछ नहीं सोचा। बस बोला बाबा है ना, ऐसा समझ के हम घर ले आए। घर लाए तो पिताजी जो बोलने में ठीक से बोलते नहीं थे, मगर उसने इतना समझाया कि बहनों को बुलाओ और हमने जो भी हमारे भाई बहन है उनको बुलाओ, यहाँ पे तपस्या भट्टी रखो घर में। तो दीदी को फोन किया, हमारी सेंटर की इंचार्ज कमल दीदी है, उनको फोन किया। तो दीदी ने तुरंत बोला कि ठीक है भाई, हम सभी को फोन करके बुलाते। जी। शाम को यहाँ पे भट्टी रखा घर पे, 2 घंटे का कार्यक्रम रखा, योग तपस्या किया वहाँ पे बराबर। और उस समय हमारी एक बहन जो है ना, उसको बाबा ने ट्रांस में बुला लिया। अच्छा। बाबा ने ट्रांस में बुला के बाबा ने मैसेज भेजा कि इस बच्चे ने इतनी तपस्या की है, ये तपस्या कुंड बन गया है, बाबा उसको स्पेशल आयुष्य बख्शे। अच्छा। उसको कुछ नहीं होगा। बाबा ने बता दिया कि ये बच्चे को कुछ नहीं होगा, बाबा स्पेशल आयुष्य उसको बख्शते हैं। फिर तो हमें अंदर से एकदम खुशी हो गई और हिम्मत आ गई कि पिताजी को कुछ होने वाला नहीं है, ठीक हो ही जाएगा। और हुआ या कि रात को 11 साढ़े 11 हुआ था। तब हमारे जो युगल है गीता बहन और हमारी भाभी, 2 ही उनके पास थे। जी। बाकी सो गए थे क्योंकि पूरा रात जागे थे। जी। तो बाबा ने पिताजी को साक्षात्कार कराया। बाबा आया, बाबा आकर बाबा पूछते बच्चे क्या हुआ है तेरे को, क्यों ऐसे सोया है। तो पिताजी बाबा से बातें करता है, बाबा देखो ना मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है, ये मुंह भी टेढ़ा हो गया है। तो बाबा ने पाँव पे हाथ घुमाया, हाथ पे हाथ घुमाया, बोला बेटा तेरा तो हाथ पाँव ठीक है, ऊंचा कर। तो जो हाथ पाँव काम नहीं कर रहा था वो पिताजी ने ऊंचा किया। और जो हमारे जो युगल बैठे थे उनको एकदम अचरज लगा कि क्या बात है, एकदम चमत्कार हो गया। फिर बाद में बाबा ने ऐसे हाथ दाढ़ी पकड़ा, हाथ पकड़ के ऐसे मुंह हिला के मुंह भी टेढ़ा हो गया था वो ठीक कर दिया। तो प्रैक्टिकल बड़ी बात है। तो इतने खुश हो गए तो पिताजी की आंखों से मेरे खुशी के आंसू कि बाबा ने मुझे ठीक कर दिया, बाबा आकर मेरे को ये कर दिया। ये हुई बात। इसके बाद पिताजी की एक इच्छा थी कि मेरे जीवन में मैंने सबको बाबा का संदेश देने का एक तय किया कि अभी मेरा कुटुंब जो है कुटुंब परिवार है, वो गाँव में रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग गाँव में रहते हैं। मुझे गाँव जाके उनको संदेश देना है, बाबा का मैसेज देना है। भगवान धरा पर आया है और वो वंचित रह जाए वो तो ठीक नहीं है। वो मेरी फर्ज है कि मुझे उसको बताना है। तो मुझे बताया कि बेटा हमें गांव जाके बाबा का संदेश देना है। हमने कहा पापा ये तो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि आपकी काफी एज हो गई है और वहाँ गांव में इतनी सुविधा नहीं रहती है। तो ये तो नहीं होगा। तो बोला नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा, संदेश तो देना ही है। कल उलाना देंगे कि भी आपको पता था, भगवान आया, आप मिले और हमें नहीं बताया। तो हमने फिर सोचा कि पिताजी ऐसा कुछ करें कि सब लोग यहाँ आए और आप उसको संदेश सुनाओ। तो बोला ऐसा क्या करें। हमने कहा ऐसा करते कि लोग मरने के बाद जो जीवित क्रिया करते हैं ना, वो हम जीते जी करते हैं, मरने से पहले करते हैं। तो सब लोग आएंगे। तो बाकायदा हमने वो बहुत बढ़िया कार्ड छपवाया, जैसे शादी का कार्ड होता है ना, ऐसे कार्ड छपवाया और सबको निमंत्रण भेजा। सब लोग आए।
और हमारे जो सब जोन है, महादेव नगर सब जोन, उनके अंदर जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें थी, हाँ, सबको। सभी बहनों को बुलाया। सला दीदी भी आए, अच्छा। चंद्रिका दीदी आए, सब जो भी बड़ी बहनें सबको बुलाया। जी, और बड़े पार्टी प्लॉट के अंदर करीब 1200-1300 लोगों का ब्रह्मा भोजन रखा जी जी। और वहाँ ये कार्यक्रम किया बहुत और बढ़िया। सबके सामने। और जो हमारे गुरुजी थे पहले के, हाँ। उनको भी बुलाया था। अच्छा। उनको भी संदेश मिल गया हम्म, कि जो उनकी भावना थी वो भावना पूर्ण हो गई। जी। और इसके बाद बाबा उनको कंप्लीट 1.25 साल के बाद बाबा ले गए। अच्छा। और बाबा ने बोला था कि मैं ले जाऊंगा, तो शाम को बोला कि आज रात पूनम की रात है, आज बाबा लेने आने वाले हैं। तो हमारे बच्चे थे ना, उसके साथ मजाक कर रहे थे, हमारे भावेश्वर जी अच्छा, का। हाँ, तो बोला दादा कौन सी कंपनी का आएगा हाँ, ये एयर इंडिया का आएगा या जेट का आएगा? हाँ, तो दादा कहते हैं बेटा, बाबा का प्लेन होता है ना, वो पेट्रोल का नहीं होता, हाँ, वो तो पुष्पक होता है, जी। वो आवाज भी नहीं करता। वो सुबह देखना, वो आएगा तो पता भी नहीं पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही हुआ। सुबह बिल्कुल। सुबह में बाबा उनको ले गए। ये हुआ हमारे पिताजी के साथ की बात। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है वो। अब शुरू में ज्ञान में सबसे पहले मैं आया, हम्म, पूरा परिवार 8 लोगों का परिवार था। जी। सबसे पहले बाबा मुझे मिले। हम्म, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ तब पिताजी आए, जी माताजी भी आई, जी। हमारे युगल भी आए। बच्चे भी चल रहे हैं। हाँ, फिर बाद में बड़े भाई अहमदाबाद में रहते थे, वो भी धीरे धीरे उनको भी अच्छा। ज्ञान मिला, वो भी परिवार आया। पूरा परिवार बाबा के में हो गया। बहुत बढ़िया। और बाबा मिलने के बाद, बाबा है ना, वो क्या करता है, बाबा कभी किसी को पैसे का बंडल तो नहीं देते ना कि नहीं। बेटा ये तो रुपया रख। और जी बाबा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं, जी। क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान के साथ जुड़ जाती है ना, तो बुद्धि का ताला खुल जाता है, बुद्धि विशाल बन जाती है। जी हमारे अंदर सब कुछ क्लियर देखने मिलता है कि हमें क्या करना है। बाबा ही हमें बताते हैं कि ये रास्ते पे जा तो तेरी प्रगति होगी। जी। तो जो बिजनेस बाबा ने बताया, उस बिजनेस में हम आए, तो उसमें काफी प्रगति हुई। ऐसी प्रगति हुई कि आज हमारे उस बिजनेस में 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं। ओ, बढ़िया। तो हम भी इतने बाबा के बाबा के कार्य में भी इतना जुड़े हुए थे। जी तो जो आता है वो सफल भी करे। जी, बराबर। बाबा करा रहा है हमसे, जी। करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें से 5 ओबी से बनी अलग अलग। अच्छा। हमारा भांजा, 2 भांजे थे, वो भी उसमें हमारे बिजनेस में लगे। हमारे दोनों भतीजे भी उसमें लगे। सभी, आज एक भतीजा लंदन में कार्य कर रहा है, एक भतीजा यहाँ अपनी ऑफिस खुद की संभाल रहा है, 2 भांजे वो भी अपनी ऑफिस से संभाला है। अच्छा। हमारा एक जो जमाई था भांजी काफी का, बड़ा कारोबार। वो भी इस बिजनेस में लग गए, वो भी अपनी ऑफिस चला रहे। अच्छा। मतलब हर एक इतने सुखी हुए उसमें, और सभी को बाबा का ज्ञान मिला। ये अच्छी बात है। सभी को बाबा का ज्ञान मिला और सभी अभी सुख से चल रहे हैं। बहुत अच्छा। और ये बाबा का सेंटर भी इतना हरा भरा रहता है। यहाँ जो भी आता है, हमारा यही भावना रहता है कि दीदी जो भी आए, रोता हुआ आया हो, हंसता हुआ जाए यहाँ जी से। जी। हमारी भावना यही रहती है जी। कि जो भी आया, दुखी होके आया है ना, वो यहाँ से खुश होके जाए बाबा के घर में। जो भी आए, ये सेंटर की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री कभी सुनेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। जी भाई तो साहब। इसका तो बहुत मैंने देखा है कैसे जी, ये जी, सेंटर जी। का निर्माण हुआ, जी जी कैसे थोड़ा पैसे से इसका फिर स्टार्ट हुआ, जी जी और कैसे इतना बड़ा भवन बना, और कितनी दादियों की सेवा हुई, कितने बड़े भाइयों की सेवा हुई। सारे यज्ञ निवास की यहाँ से सेवा होती है, और आप पूरा तन मन धन से और दिल से इतनी सेवाएं ब्राह्मण आत्माओं की करते हैं। बहुत सारी दुआ है आपके पास। बाबा करा रहे हैं ना। आप तो कनो भाई से किंग भाई बन गए, क्योंकि 21 जन्म की राजा ही बाबा ने ऐसी दे दिया, अभी सी दे दी आपको। ना फाइनल स्टैंप लगा दिया आपके लिए तो बाबा ने। और बहुत बढ़िया बढ़िया आपका इतना अच्छा अनुभव, कई लोग सुनेंगे तो कई लोग प्रेरणा मिलेगी अच्छी। तो बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, आपने बहुत और भी बहुत सारे अनुभव है, हाँ जी, मगर हाँ जी। बाद में आप जब नेक्स्ट करेंगे टाइम मिलेंगे फिर थोड़ा इसके बारे में बताना। जरूर सुनाएंगे। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब।